नमस्कार दोस्तों। आज का ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो बसपा का दामन छोड़कर ये कहते जा रहे हैं कि बसपा और बहन जी जो हैं वो तमाम जगहों पर अपने मुद्दे नहीं उठा रही और अंबेडकरवाद की लड़ाई को बसपा और बहन जी मायावती ने कहीं ना कहीं कमजोर कर दिया है। इसका जवाब बहुत सरल है दोस्तों। इसका जवाब सरल इसलिए है क्योंकि अब संसद में तमाम जो विपक्ष के नेता हैं और सत्ता पक्ष के नेता हैं वो तमाम एक दूसरे के खिलाफ अंबेडकर के नाम का पोस्टर लेकर और तख्तियां लेकर निकल पड़े कि बाबा साहेब का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो ये आप जिक्र जरूर समझ जाइए कि बाबा साहब और अंबेडकर की विचारधारा को बसपा अगर इतना आगे लेकर नहीं जाती तो आज ये तमाम पार्टियां जो हैं जो अंबेडकर के नाम से ये कहा करती थी कि संविधान को इस तरीके से लिखा, उस तरीके से लिखा, कमियां बताई गई, खामियां बताई गई, संशोधन किए गए, आज वो पार्टियां मजबूर हैं कि ये भी अंबेडकर के नाम की तख्तियां लेकर और उनके नाम के नारों को लेकर निकलने के लिए मजबूर हो चुकी हैं। तो ये स्पष्टता से आप कह सकते हैं कि बसपा ने और जो कैडर जो बसपा का है, जो अंबेडकर वादियों की जमीनी स्तर पर कार्य करता है, जो उनकी सोशल मीडिया की पावर है, उसने इस तरीके से आज देश के अंदर माहौल बना दिया है कि चाहे वो सत्ता पक्ष हो या विपक्ष हो, राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो या फिर खुद अमित शाह और अनुराग ठाकुर जैसे तमाम नेता, इनको भी अंबेडकर के नाम की तख्तियां लेकर और अंबेडकर का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान के नारे लेकर निकलना पड़ रहा है। आज से 2 साल पहले क्या इस तरीके की विचारधारा को इस तरह से प्रोत्साहन किया जाता था? तो जवाब है नहीं। तो ये जो कहा जा रहा है कि बसपा और मायावती जो है वो अंबेडकर के विचार को ले जाने में नाकामयाब साबित हुए, तो उन लोगों के मुंह पर यह गहरा तमाचा है कि अंबेडकर की विचारधारा आज विश्व पटल पर नहीं, अंतरराष्ट्रीय पटल पर काफी रोंग अपना नाम कमा रही है। राहुल गांधी उसी कांग्रेस के उत्तराधिकारी जो कांग्रेस अंबेडकर के तमाम आलोचनाएं करती थी, जिनको छोड़कर अंबेडकर को अपनी अलग पार्टी बनानी पड़ी क्योंकि कांग्रेस में रहकर ना तो उन्हें अपने मुद्दे उठाने दिए जाते थे, ना ही पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे नेता उनको उनके मुद्दों पर स्पष्टीकरण देने दिया करते थे। इसको लेकर ही जब उन्हें कांग्रेस में कानून मंत्री बनाया गया और तमाम पद तो दिए गए, लेकिन उनकी बात तक नहीं सुनी जाती थी। उस कांग्रेस से नाराजगी का ही नतीजा था कि उन्हें अपनी पार्टी बनानी पड़ी। अब अंबेडकरवादी जो हैं वो कांग्रेस के नारों को लेकर ये कहीं ना कहीं समझ रहे हैं कि कांग्रेस उनकी बहुत बड़ी समर्थक है। तो इतिहास के पन्नों को खोलकर देख लेना चाहिए कि कांग्रेस ने इतिहास में अंबेडकर और अंबेडकर विचारधारा के साथ क्या कुछ किया, अंबेडकर की विचारधारा के साथ कितनी बातों पर रोक टोक लगाई गई, किन किन बातों पर मतभेद खड़े किए गए। गांधी अनशन पर बैठ जाया करते थे अंबेडकर के विचारों पर। जब अंबेडकर किसी नए मुद्दे को लेकर संसद में पहुंचते थे, संविधान सभा में पहुंचते, तो गांधी जी जो है वो अनशन पर बैठ जाया करते थे, भूख हड़ताल कर दिया करते थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू भूख हड़ताल कर दिया करते थे। तो ये सवाल स्पष्ट होता है कि अंबेडकर की विचारधारा से कांग्रेस कितना हतोत्साहित होती रही है और कितने प्रमुखता से अंबेडकर के विचारों को उठाती रही है। आज का अंबेडकरवादी जो है यही सोचकर 2024 में इंडिया गठबंधन को वोट कर बैठा, क्योंकि उसको ये दिखाया गया कि जो बसपा है वो तो खत्म होती जा रही है, अब इंडिया गठबंधन को वोट देना पड़ेगा तभी ये हमारा समाज और हमारा अधिकार की बातें उठेंगी। अब इन अंबेडकरवादियों को समझकर बसपा के तमाम कार्यकर्ताओं ने और लोगों ने वोट तो कर दिया, लेकिन जरा ये बयान भी सुन लीजिए कि उसके बाद जो बसपा के समर्थक इंडिया गठबंधन को वोट कर बैठे वो किस तरीके से अपनी बातों को आज चुनाव के बाद रख रहे हैं। लेकिन बहुजन समाज तो हमारा ऐसा है, एक बार धोखा खाता है दोबारा अपने घर पे आ जाता है। अब इसको अफसोस हो रहा है कि हमने गलती से इंडिया गठबंधन को, समाजवादी पार्टी को वोट दिया, उसका खामियाजा भुगत रहे हैं। हमारे साथ जो अत्याचार दुराचार हो रहा है और मारकूट हो रही है, हमारी FIR नहीं हो रही। और उसमें बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उस वक्त आम आदमी अगर थाने चला जाता 1 मिनट में दरोगा एप्लीकेशन लिखता था, वो आज नहीं है। आज ये लोग मार के डाल दें और हमारे किसी की सुनी नहीं जाती थाने के अंदर। तो सर ऐसे ही जमीनी स्तर के तमाम अंबेडकरवादी और बसपा कार्यकर्ता जो मिशन से जुड़े हुए थे, उन लोगों ने इंडिया गठबंधन को वोट किया क्योंकि मीडिया ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि अंबेडकरवाद की विचारधारा को ये लेकर चल रहे हैं, बसपा समाप्त हो चुकी है। तो अब जो अंबेडकरवादी विचारधारा के लोग, तो उन्हें ये समझ नहीं आया कि हमें वोट कहाँ करना है, और हितैषी और समाज सेवी और संविधान के रक्षक लाल डायरी लेकर निकले हुए इंडिया गठबंधन के लोगों के साथ अंबेडकरवादियों ने वोट कर दिया। और उसके बाद इस तरीके के बयान आ रहे हैं सामने, क्योंकि उन्हें कहीं ना कहीं ये लगा कि उनके हक अधिकारों की बातों को हटा दिया गया, उनको नहीं उठाया जा रहा। दूसरा ये
कि अखिलेश यादव जो आज अंबेडकरवाद को लेकर पोस्टर लगा रहे हैं कि अंबेडकर है तो हम हैं, उन्हीं अखिलेश यादव ने कई जिलों के नाम हटाकर अपने कार्यकाल में हटाकर रखे, और जो मायावती ने उस वक्त कांशीराम अंबेडकर और तमाम बहुजन क्रांतिकारियों के नाम पर जिलों के नाम और पार्कों के नाम और योजनाओं के नाम रखे, तो उन योजनाओं को बंद कर दिया गया, उन जिलों के नाम चेंज कर दिए गए, क्योंकि अखिलेश यादव बहुत बड़े अंबेडकरवादी है। और दूसरी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की तरफ आगे अंबेडकरवादी और बहुजन लोगों ने रुख क्यों किया? सबसे बड़ा सवाल ये है। इस सवाल का उत्तर आप 2 मिनट सुन लीजिए। इस सवाल का उत्तर ये है कि जो तमाम जो दूसरे यूट्यूब चैनल्स हैं, बड़े बड़े यूट्यूब चैनल्स, जिनको आप देखकर सोचते हैं कि अंबेडकरवादी और बहुजन विचारधारा को फैला रहे हैं, उन लोगों ने इस तरीके से प्रेजेंट किया कि मायावती को तो दिखाया नहीं, बसपा को दिखाया नहीं। दूसरा, जिस चंद्रशेखर को वो लगातार 4 साल प्रमोट करते हैं, चुनाव के दौरान उसको भी नहीं दिखाया। अब उन्होंने दिखाया है क्या? कि अंबेडकरवादी और बहुजन विचारधारा को लेकर कांग्रेस और इंडिया गठबंधन चल रहा है। इंडिया गठबंधन चल रहा है, अगर हमें बिल्कुल मोदी को हटाना तो इंडिया गठबंधन को ही वोट करना पड़ेगा। और तमाम बहुजन जो है वो बहुत जल्दी ये समझ बैठे कि हमें इंडिया गठबंधन के साथ करना पड़ेगा, इंडिया गठबंधन को वोट करना पड़ेगा। और उन सब ने एक पक्षीय वोट इंडिया गठबंधन को कर दिया, बसपा को धराशायी कर दिया पार्टी को। अब उन लोगों को इस बात का एहसास हो गया कि इंडिया गठबंधन को वोट कर हमें मिला क्या। इस पक्ष या उस पक्ष, दोनों पक्ष में मनुवाद और ब्राह्मणवाद इस तरीके से फैला हुआ है कि इनके हिस्से और अधिकारों की बात करने वाली पार्टी को तो हम खुद तहस नहस कर रहे हैं। अब 2024 के चुनावों के बाद बसपा को यह समझ आ गया कि कैडर उसका छिटकता जा रहा है, लेकिन कैडर को यह समझ नहीं आया, वो विचारक को और कार्यकर्ताओं को यह समझ नहीं आया कि जिस तरीके से उन्होंने इंडिया गठबंधन को वोट कर दिया कि बाबा साहब की विचारधारा को बसपा खींचकर नहीं ले जा पा रही। अगर बाबा साहब की विचारधारा को बसपा खींचकर नहीं ले जा पाती तो किस तरीके से आज ये तमाम संसद में हर जगह अंबेडकर 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 का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान जैसी बातें चलती। तो ये सोचिए कि अगर विचारधारा तो पहुंचाई गई है, अगर विचारधारा एक बेहतर तरीके से नहीं पहुंची तो आज तमाम लोग केवल बसपा के अलावा कोई और जो अंबेडकर का नाम तक नहीं ले सकता, आज वो अपने पोस्टरों में अपनी संसद की सीटों पर अंबेडकर की तख्तियां लेकर पहुंच रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं। तो ये समाज को समझना होगा कि समाज को लेकर विपक्षी समझ चुके हैं कि इस समाज का वोट कितना महत्वपूर्ण है, लेकिन समाज नहीं समझ पाया कि हमारा वोट किस तरफ जाकर उसकी वैल्यू होगी। वैल्यू यानी कि बाबा साहब ने एक बात कही थी कि पे बैक टू योर सोसाइटी, यानी कि सोसाइटी को जब कुछ आप बन जाओ तो जरूर देना, ताकि उनमें से भी फिर कुछ आप जैसे लोग निकले। इसी तरीके से समाज आगे बढ़ेगा। लेकिन जो समाज के जो लोग हैं वो कई जब कामयाब हो जाते हैं तो उस तरीके से व्यवहार करते हैं कि उन्हें समाज से कोई लेन देन नहीं, समाज से कोई मतलब नहीं। और इसी तरीके का एक आरोप जो है वो तमाम कार्यकर्ताओं ने 24 तारीख को जो अभी डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के ऑफिसों पर प्रदर्शन हुआ उसमें कहा भी कि जो 131 सांसद जो कोटे से जीत कर गए हैं वो समाज को भूल गए हैं, अंबेडकर के अपमान पर वो कुछ नहीं बोल रहे हैं। तो इस बात को लेकर जनता ने क्या कुछ कहा ये आपको जरूर सुन लेना चाहिए। कि जो 131 सांसद हैं, मैं सबसे पहले तो उनको बोलना चाहूंगा कि अगर तुम्हारा जमीर जिंदा है तो जैसे बहन जी ने अपने समाज के लिए राज्यसभा में कुर्सी को लात मारने का काम किया था, आज तुम्हारे पास मौका है कि तुम बाबा साहब का अपमान हुआ है, बाबा साहब की बदौलत तुम कोटे से चुनकर गए हो, तुम्हें अपनी कुर्सी से आज लात मार के और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को गिरा देना चाहिए। तो जो 131 सांसद बाबा साहब की मेहरबानी से आज संसद में बैठे हैं, अब अगला कदम बीएसपी का उनके ऊपर होगा। अगर या तो वो इस्तीफा देंगे और सरकार गिराएंगे, 2025 में सरकार गिर के रहेगी। 131 सांसद पे धिक्कार है जिन्होंने ये कहा है कि इनका साथ दे रहा है कि अमित शाह ने कोई गलत नहीं बोला। ये पिट्ठू है, ये दलाल है, ये समाज के हितैषी नहीं है। जूता भिंगा के रखना चमड़ों का, और जब ये आए वोट मांगने आपके पास कि हम दलित हैं तो इनको उसी जूते से मारना और उसी जूते से अपमानित करना, यही बात कहना। इतना रोष और प्रदर्शन के बाद इन लोगों ने ये तो जाहिर कर दिया कि कोटे पर जीतते हैं, लेकिन जिस व्यक्ति ने इनको कोटा दिया उसके अपमान पर और उन सब पर ये लोग कुछ नहीं बोलते। तो ये सवाल भी खड़ा होता है कि आप ये मिशनरी को ये समझना चाहिए कि ये जो लोग बाबा साहब के नाम पर दूसरी पार्टियों से जीत कर जाते हैं वो उन विचारधारा के अधीन हो जाते हैं और अंबेडकरवाद की विचारधारा से उन्हें कोई लेन देन नहीं होता। बाकी आप इस मुद्दे पर क्या राय रखते हैं कि क्या 2024 में इंडिया गठबंधन को समर्थन करना और बसपा को धराशायी करने वाले जो खुद के ही अंबेडकरवादी लोग थे उन्होंने क्या सही किया, और क्या कुछ आने वाले चुनावों में जो बसपा 2 प्रदर्शन सड़कों पर कर चुकी है, अभी जो कास्ट के ऊपर एक नया जो इन्होंने एक संशोधन किया जिसमें कहा गया कि राज्यों के हाथ में
जातियों को आरक्षण देने की शक्तियां दी जाएंगी, और दूसरा ये कि जो अभी अम्बेडकर के नाम पर बयान दिया गया, तो अब बसपा जो है वो 2 बार सड़कों पर उतर गई लगातार, और इतनी बेहतर तरीके से उतरी कि जो तमाम विजुअल्स आपके सामने चल रहे हैं, ये बताने के लिए काफी है कि बसपा का कैडर और कार्यकर्ता कितना मजबूत तरीके से खड़ा होता जा रहा है। अब समाज के जो कई जो बुद्धिजीवी लोग हैं वो ये कह रहे हैं कि जब ये सब वोटर्स जो अंबेडकर की चेतना से जाग रहे हैं, ये सब जब एक पक्षीय पार्टी में वोट करेंगे तब कुछ असर देखने को मिलेगा। बाकी आप क्या कहते हैं? आप अगर मिशन से जुड़े हुए हैं या फिर नहीं भी जुड़े हुए, तो क्या ये अंबेडकरवाद का जो नाम हर जगह फैल रहा है, इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? और 2024 में इंडिया गठबंधन को जो वोट किया गया, लेकिन इंडिया गठबंधन ने क्या कुछ किया? क्या उन लोगों के हक अधिकारों की आवाज उठाई गई या नहीं? क्या कुछ कहना चाहेंगे? अपने राय हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर दें। बाकी देखते रहें दिल्ली दर्शक। नमस्कार।